हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए जैकेट कितनी सुंदर लग रही है। ये खास मैंने बॉयज़ के लिए बनाई है, बॉय जैकेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे गले से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 62 चेन ले ली है। 62 चेन्स मैंने ली हैं और हम ये पूरा डिज़ाइन बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे में। हाफ डबल क्रोशे देखिए, चेन में हमने धागा आगे करके चेन में क्रोशा डाल के धागा लिया और तीनों फंदों का एक कर दिया। देखिए मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये धागा आगे करा और ये एक चेन बनाई है मैंने, और उसके बाद एक ये धागा आगे करा और मैंने अगले क्रोशिया डाला, धागा लिया, तीनों फंदों का एक। यहाँ पे जो मैंने अभी चेन बनाई थी वो इंक्रीज फंदे हैं, यानी कि यहाँ पे गले का हिस्सा हम वी शेप बनाने के लिए अब बुनेंगे। तो एक फंदा हमारा ये गले का हो गया। उसके बाद मैंने चेन बनाई, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाए। अब ये हमारा कंधे का हिस्सा आ जाएगा। कंधे का हिस्सा हम उसके लिए रखेंगे 16 फंदे रखेंगे। 16 फंदों के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। 28 फंदे हम पीछे के रखेंगे, मतलब पीछे बैक साइड के। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम दूसरे साइड का मुट्ठा यानी कंधा बनाएंगे, उसके 16 फंदे रखेंगे और फिर एक चेन और एक हिस्सा, मतलब एक चेन हमारी आगे के गले के लिए होगी। तो इस तरह से हमने डिवाइड करे हैं फंदे और हम इन्हें बुनेंगे। तो यहाँ मैं अभी पहला कंधा बुन रही हूँ। तो ये 16 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे हम। देखिए हाफ डबल क्रोशे अब आप समझ गए, ये बन गए हमारे 16 हाफ डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम ये बनाएंगे चेन। ये चेन है इंक्रीज करने की, यानी फंदे इंक्रीज करने यहीं पर होंगे हमारे फंदे इंक्रीज। और अब नेक्स्ट चेन में हम फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, तो अब ये आ गया हमारा पीछे का हिस्सा। यहाँ पर हम 28 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे इस तरह से काउंट करके हम बनाएंगे। इसके बाद देखिए ये हमारे 28 हाफ डबल क्रोशे बन गए हैं। यहाँ तक है, ये देखिए चेन है ये। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर 16 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 16 हाफ डबल क्रोशे दूसरे कंधे के होंगे, मुट्ठे के, कंधे के, कुछ भी आप मानिए। तो अब ये 16 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। देखिए ये चेन बनाई हमने और इसके बाद फिर हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये होगा हमारा आगे का हिस्सा। उसके बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करके अब यहाँ पे फंदे इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया था, हर बार जब हम टर्न करेंगे तो एक ही फंदे में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इससे हमारा एक फंदा शुरू में बढ़ेगा और एक हमारा कंधे पर बढ़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर एक के हमने 2 कर दिए और एक हमारा फंदा चेन में बढ़ेगा जो हमने चेन बनाई थी। तो चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशे, चेन, हाफ डबल क्रोशे, इतनी चीज़ें बनाएंगे जो हमने एक चेन बनाई थी। तो एक फंदा हमारा उससे गले में बढ़ गया और एक फंदा हमारा कंधे में बढ़ गया। तो टोटल कितने हो गए? सेकेंड राउंड में गले में जो हिस्सा आएगा उसमें हो गए हमारे 3 हाफ डबल क्रोशे। और फिर उसके बाद हमने चेन बना ली, फिर हमने एक और हाफ डबल क्रोशे बना के, मतलब वो 16 हाफ डबल क्रोशे फिर पूरे करे जब तक हमारी चेन नहीं आ गई, क्योंकि अब फंदे इंक्रीज होंगे। तो इस राउंड में हमारे फंदे इंक्रीज हो रहे हैं, तो 16 जो है वो 16 के अब 18 हो जाएंगे। तो
हमने ये जो 16 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे, उसके बाद जो चेन आई उसमें भी फिर हमने हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन, हाफ डबल क्रोशे इस तरह से बनाया। फिर 28 पीछे के फंदे करें, फिर वहाँ पर भी इंक्रीज़ करें। वहाँ पर कैसे इंक्रीज़ करें, वहाँ पर भी हमने हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन, हाफ डबल क्रोशे इस तरह से यूज़ करेंगे हर बार। अब ये हमारा दूसरा फंदे का हिस्सा आ गया। आपको कोई भी चेन, कोई भी फंदा नहीं छोड़ना है, सारे फंदे बुनने हैं और साथ में जो चेन बना रहे हैं हम उसमें इंक्रीज़ करने हैं और आगे के हिस्से में भी हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो इस तरह से ये हमारे फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे और चलते जाएंगे। देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हुए, उसके बाद फिर हम ये हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर जैकेट बनेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी, बच्चों को भी पहनने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी जैकेट नहीं है, ये अलग तरह की जैकेट है। और जैकेट्स आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबको जैकेट्स, सभी को जैकेट्स पसंद आती हैं और वो फैशन में भी हैं, तो बच्चे इन्हें खूब खुश होकर पहनेंगे। मैंने स्पेशली यहाँ पर इसको कार एप्लीके लगाकर, यानी कि कार पैच वर्क लगाकर इसको डेकोरेट करा है, क्योंकि मैंने ये बॉय के लिए बनाई है। और अगर आप इसे फ्लावर, डॉल या कोई भी और एप्लीके लगाएं तो आप इसे गर्ल के लिए भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई डिज़ाइन में थोड़ा बहुत आप कलर कॉम्बिनेशन में या पैच वर्क में या एप्लीके में आप कुछ चेंज करके बॉय गर्ल के बना सकते हैं। बाकी तो ये मैंने बनाई है 3 से 6 साल के बच्चे को, ये बहुत अच्छे से आएगी और वे बहुत खुश होंगे बच्चे, क्योंकि नीचे इनर, स्वेटर वगैरह पहनते हैं और फिर ऊपर से ये जैकेट पहनेंगे, तो इसलिए ये थोड़ी जैकेट मैंने उनको कंफर्ट रहे इस ऐसा सोचकर बनाई है, थोड़ी सी लूज़ बनाई है। समझिए कि मैंने 5-7 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि वो सब कपड़ों के ऊपर अच्छे से आ सकें। ये देखिए यहाँ पर भी हमें इसी तरह आखिरी में चेन फंदे इंक्रीज़ करे, 2 बनाए हमने। अब ये एक चेन बनाई, चेन आप यहाँ पर जो टर्न करने के लिए चेन है वो हमारे फंदे इंक्रीज़ नहीं करेगी, बल्कि हमारे डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे जो होगा उसी में हमें फंदों को इंक्रीज़ करना है। ये 2 हो गए, एक हमारा इसमें आ गया चेन के हिस्से में, तो 3 हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे हम और फिर हम एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जो गले के हिस्से के फंदे हैं वो पहले रो में तो होंगे 1, फिर सेकेंड रो में होंगे 3, फिर थर्ड रो में होंगे 5, फिर होंगे 7, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे फंदे। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर कंधे और पीछे के फंदे भी बढ़ते चले जाएंगे। देखिए 5 हो गए हैं, यहाँ पे 1 थे, फिर 3 हुए, अब 5 हो गए। तो इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे फंदे। देखिए ये मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर ये पीछे का हिस्सा है जो मुड़ा है और साइड में आपके ये कंधे वाला हिस्सा आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ये कंधे वाला हिस्सा करीब 12 सेंटीमीटर हमें लेना है। देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, मैंने इसे 12 सेंटीमीटर लंबा कर लिया है। और अब मैं इन्हें कंधों को जोड़ दूँगी। कंधे जोड़ने के लिए हम पहले आगे का हिस्सा इसी तरह से बुनेंगे। देखिए ये वी शेप आ गया है हमारा गले का, गले के फंदे इस तरह से बढ़ रहे थे, तो ये पूरा वी शेप आ गया। अब हम यहाँ पर इसे आगे बुनेंगे और पहले गले वाला हिस्सा बुनकर फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो गले वाले हिस्से में अभी हमारे फंदे बिल्कुल जैसे पहले बढ़ रहे थे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और हम यहाँ तक बुन लेते हैं जहाँ पर कंधा आ रहा है हमारा। कंधे के ये देखिए फंदे ये बुन लिए हमने। अब इसके बाद हम जो इंक्रीज वाली चेन है उसमें एक
हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। जो चेन वाला हिस्सा था वहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन हम इसलिए बनाएंगे ताकि जो कंधे जो हमने कंधे के हिस्से जोड़ रहे हैं हम, वहाँ पर वो गोलाई आ जाए और बच्चों को वो कंफर्टेबल रहे। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा भी कपड़ा टाइट हो, थोड़ा सा भी उन्हें भिजी लगती है, मतलब भिजा हुआ लगता है, वो पहनना छोड़ देते हैं उस कपड़ों को, उसे देख के भागते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा उनको कंफर्ट देने के लिए ये इस तरह से लिया है। अब यहाँ पर मैंने 5 चेन बनाकर और फिर जो दूसरा हिस्सा था, देखिए किस तरह से मोड़ा है मैंने। अब इस हम दूसरे हिस्से में लेकर इसको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारे फंदे इंक्रीज हो रहे थे कंधे में और आगे पीछे के हिस्से में। अब सिर्फ हमारे आगे के फंदे इंक्रीज होंगे। तो ये एक तरफ का ये हिस्सा हम जोड़ लिया है और ये देखिए ये 5 चेन ये गोलाई सी दे देंगे इसे। अब हम दूसरे तरफ का हिस्सा जोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ का हिस्सा जोड़ने के लिए हम पहले पीछे का हिस्सा पूरा बुनेंगे। ये बुन गया हमारा। अब हम ये पूरा पीछे का हिस्सा बुनकर यहाँ तक लाएंगे। ये पूरा हिस्सा बुनकर हम दूसरे कॉर्नर तक लाएंगे, यहाँ तक बुनने के बाद यहाँ तक हम इसे बुनकर लाएंगे। यहाँ तक बुनने के बाद देखिए मैं बताती हूँ क्या करना है हमें। यहाँ तक देखिए ये बुन के हम ले आए हैं। अब यहाँ तक बुनने के बाद हम फिर 5 चेन बनाएंगे। देखिए ये अब जो हमारा इंक्रीज वाला हिस्सा है उसमें मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद हम फिर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि हमें किस तरफ से इसे लेना है। देखिए ये इस साइड है ये, और हम इसको भी अब इस साइड ही लेंगे। तो हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे और यहाँ से अटैच करके हम वही 5 चेन बनाएंगे और उसके बाद जो इंक्रीज वाला हिस्सा है वहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशे बनाकर आगे के हिस्से के हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंधे जुड़ गए हैं। अब हमारे कंधे तक हमारा हिस्सा पूरा बन गया है। जो हमारा समझिए कि जहाँ पे हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी। अब हम ये आगे का हिस्सा ये भी पूरा बुन देंगे। पूरा बुनने के बाद अभी हम फंदों को इंक्रीज़ करना बंद नहीं करेंगे। फंदे हमारे जो गले के हिस्से के हैं वे अभी भी इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। यानी कि जो लास्ट वाला फंदा होगा हमारा गले का, वहाँ पर हम आखिरी वाले फंदे में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर टर्न करेंगे और फिर 2 हाफ डबल क्रोशे पहले वाली चेन में ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे इंक्रीज होते रहेंगे फंदे। ये देखिए यहाँ पर ये 2 हाफ डबल क्रोशे हैं बनाएंगे। अब हम यहाँ पूरे गले का हिस्सा हम ये बुनते, जो हमारा आगे का हिस्सा है हम इसे बुनते हुए मुड्ढे के हिस्से में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ हमने अभी 5 चेन बनाई है। तो ये 5 चेन हम किस तरह से बुनेंगे ये हम देखते हैं। इसे पूरा बुनने के बाद अब ये हम चेन वाले हिस्से में आ गए। तो यहाँ पर हम हर एक चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि हमने 5 चेन बनाई थी। तो यहाँ कंधे के हिस्से में, मुड्ढे के हिस्से में हम यहाँ पे 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए हमारे 5 फंदे यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं जो कंधे को गोलाई देंगे। ये 5 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम आगे का हिस्सा, जो हमारा पीछे का हिस्सा है, हम उसे बुनते चले जाएंगे। ये देखिए अब ये हम 5 डबल क्रोशे बना रहे हैं दूसरे वाले हिस्से के। और इसमें हम 5 डबल क्रोशे बना रहे हैं, सॉरी 5 हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। ये 5 हाफ डबल क्रोशे इसको गोलाई दे देंगे और ये कंफर्टेबल रहेगा फिर बच्चों को।
और फिर हम आगे के फंदे बुनते चले जाएंगे। यहाँ पर अब हमारे कोई फंदा इंक्रीज नहीं होगा, कंधे पर अब कोई फंदा इंक्रीज नहीं होगा। देखिए ये 5 हमारे बुन गए हैं। अब हम आगे का हिस्सा इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। आगे का हिस्सा अभी हम थोड़ा और बुनेंगे, क्योंकि ये एक तरह से राजस्थानी ड्रेस है। राजस्थानी जो जैकेट बनाते हैं वो कुछ इसी तरह की होती है और ये बच्चों पर खूब सुंदर लगती है, खपती बहुत है। अब ये हम इसको देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। और ये लास्ट वाला फंदा है, तो यहाँ पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं लास्ट फंदे में। फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। चलिए अब देखते हैं ये हमने अटैच करके इसे कैसे बना लिया है। ये देखिए ये हो गया हमारा अटैच। अब देखिए हमें यहाँ पर ये देखिए 5 फंदे जो लिए थे वो है ये। अब हम इन्हें गले को हम बढ़ाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा ओवरलैप होना शुरू हो गया है। अब इसे हम यहाँ से करीब यहाँ से हम यहाँ तक बढ़ाएंगे और दूसरे साइड का हिस्सा भी हम इसी तरह से बढ़ाएंगे। हम वहाँ तक बुन लेंगे। देखिए ये मैंने अब वहाँ तक बुन लिया है। और अब हम यहाँ पर जो फंदे हैं अब उन्हें बढ़ाना या इंक्रीज़ करना हम बंद कर देंगे। इंक्रीज़ करना हम बंद करने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है। हम जो 2 फंदे ले रहे थे अब हम उन्हें एक एक फंदा ही लेंगे और फिर वही एक चेन बनाकर हम उसे टर्न करेंगे। तो फिर पहले फंदे में हम एक ही हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और हम आगे बनाते रहेंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से करेंगे। हम एक बार जब बंद करेंगे फंदे बढ़ाना तो दोनों साइड बंद कर देंगे, यानी दोनों हिस्सों में। और फिर उसके बाद हम वैसा के वैसा ही बिना फंदे बढ़ाए देखिए ये हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे। ये बढ़ रहे थे, तिरछे आ रहे और फिर ये सीधे आने लगे, तो हम इस तरह से इन्हें बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारा काफ़ी हिस्सा बुन गया है। ये यहाँ तक ओवरलैप हो रहे और ये हिस्सा ये यहाँ पर आप जितना बच्चे की हाइट हो, हाइट के हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। और जब ये आपकी पसंदीदा हाइट आ जाए, यानी कि लंबाई आ जाए, तो उसके बाद हम इसको बॉर्डर बनाएंगे। ये कैमरे में कुछ कलर का डिफरेंस आ रहा है। ये मैंने डार्क ग्रीन लिया है, इसमें तो ब्लैक ही आ रहा है, लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर लिया है मैंने। और हम इसका अब बॉर्डर बनाएंगे। देखिए बॉर्डर बनाने के लिए पहले हमने स्लिप नॉट बनाई। यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे। स्लिप नॉट से जो हमने चेन बना ली थी अब उसको हम आगे ले लेंगे, ये देखिए। और एक हमने चेन बना के इसको पक्का कर लिया। अब जो ये धागा है, जो थ्रेड है, हम इसको आगे कर लेंगे और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और एक और बनाएंगे अब हम। तो ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। एक और ये हमने ये लिया, ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम एक बनाएंगे चेन और फिर हम नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट रो में हम इस तरह से इसे बुनते जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम एक धागा ना लें बल्कि 2 धागे लें। 2 धागे लेने से क्या होगा, वहाँ पे छेद नहीं बनेगा, ये तो एक छेद सा बन जाएगा। और हम इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशे, इस तरह से हम इसको बुनते चले जाएंगे। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हम ये बना रहे हैं। अगर हम पास बनाएंगे तो वो झोल आ जाएगा, मतलब लूज हो जाएगी ये बॉर्डर और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए एक धागा ना लेकर हमें यहाँ पर 2 धागों में ही क्रोशिया डालना है। फिर एक चेन रेडी और 2
2 सिंगल क्रोशे करने हैं, डबल क्रोशे नहीं, सिंगल क्रोशे करने हैं। देखिए ये इस तरह से। देखिए अब ये आ गया हमारा गले का हिस्सा। देखिए तो ये गले का हिस्सा आ गया। तो ये हमें यहाँ से लेकर पूरा राउंड पीछे का गला, फिर दूसरे साइड का आगे का गला, आगे का हिस्सा, और फिर ये नीचे का पूरा हिस्सा गोल घुमाकर पूरा घुम करते 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 वापस हमें यहीं पर ले आना है इसे। यहाँ पर देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है, पूरा हिस्सा ये भी बना लिया है, ठीक। और इसके बाद नीचे का हिस्सा भी मैंने ये पूरा बना लिया। ये देखिए ये पूरा बनने के बाद हम इसके कंधे के हिस्से में भी ये इस तरह बना लेंगे। मैंने अभी नहीं बनाया है, लेकिन इसी तरह से हम इसका भी बॉर्डर बना लेंगे पूरा दोनों साइड का, दोनों साइड पूरा इसमें आराम से बॉर्डर बन जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से ही हम लेंगे। यहाँ पे हम 3 जो हमारे हाफ डबल क्रोशे उन्हें छोड़ कर हम ये बॉर्डर बना लेंगे। पूरा बॉर्डर बनने के बाद अब हमें यहाँ पर एक डोरी बनानी है, दोनों डोरी जॉइन करने के लिए बनानी है। तो देखिए हमने क्रोशिया डाला, हमने ये फंदा आगे लिया और यहाँ पर इसे अटैच कर दिया, और फिर यहाँ पर हमें डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए हम यहाँ पर ये देखिए धागे को अच्छे से मजबूत कर लीजिए और फिर इसके साथ बुन लीजिए। थोड़ा धागा बुना जाएगा ये आराम से। और यहाँ पर हमें 50 चेन बनानी है, तो ये काउंट करके हम यहाँ पर 50 चेन बनाएंगे। 50 चेन बनाने के बाद हम धागे को काट के और जो थोड़ा धागा हमारा बचेगा उसे चेन में ही हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे, जिससे कि वो निकले नहीं, खुले नहीं। तो यहाँ पर हमें 50 चेन बनानी है, 50 चेन्स बनाने के बाद हमें जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी चेन बनानी है। तो ये चेन आप कर लेते हैं पूरे, और नीचे वाले हिस्से में देखिए ये इसे बिल्कुल अच्छे से रख लीजिए। और किस जगह पर ये चेन आनी है, पहले एक स्लिप नॉट बनाइए। स्लिप नॉट बनाने के बाद देखिए किस जगह पर आपको ये फंदा रखना है, बिल्कुल अच्छे से रखकर वहाँ पर आप एक हाफ डबल क्रोशे में अपना क्रोशिया डाल लीजिए। डबल क्रॉस चेक करिए या क्रॉस चेक करिए इसे दोबारा से, और इसमें ये धागा डालकर आप इसे अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। थोड़ा सा टाइट पड़ेगा लेकिन अच्छे से बन जाएगी आपकी चेन में। डबल धागा लेकर इसको सिक्योर करा, और अब यहाँ पर भी हम अच्छे से 50 चेन्स बना लेंगे अपने, जैसे हमने आगे वाले हिस्से में बनाई थी। ये इसलिए बनाई है हमने ताकि ये आराम से यहाँ पर बंध जाए, ये डोरी हमारी बंध जाए। तो एक साइड ये डोरी होगी और दूसरी साइड हम अपना पैच वर्क या एप्लीके लगाएंगे। देखिए ये डोरी हो गई, ये डोरी आराम से बंध जाएगी। और इसके जो अंदर वाले हिस्से में हम एक टिच बटन लगा देंगे। टिच बटन इसलिए नहीं तो ये जो अंदर वाला हिस्से का पल्ला है वो गिरा जाएगा नीचे की तरफ और वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसमें अंदर की तरफ हम एक टिच बटन लगा देंगे। और फिर वो टिच बटन लगाइए, आप यहाँ से डोरी बांध लीजिए, बस फिर बिल्कुल सिक्योर जाएगा। और फिर इसके ऊपर हम ये एक एप्लीके बनाएंगे। ये एप्लीके कार एप्लीके है, कार बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और ये इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे। हमने इसमें डोरी छोड़ रखी है ब्लू कलर की, हम इसी से इसे अटैच करेंगे। और ये एप्लीके लगा के इसमें जैकेट में 4 चांद आ जाएंगे। आप चाहें तो मैं इस एप्लीके की भी वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
मेरी ये जैकेट, मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।